स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ समय समय पर अकाउंट और GST से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी आपको दी जाती हैं। 110 से अधिक वीडियो अपलोड हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टेली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखेंगे कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी की। दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और जीएसटी में जो भी रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो ट्रेडर्स हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो, कहने का मतलब यह है कि जो भी जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं वो जब भी 3B फाइल करते हैं, 3B जब भी फाइल करते हैं तो 3B फाइल करते समय उन पर जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स उनको पे करना होता है गवर्नमेंट को। अब कभी कभी कुछ व्यापारियों को ये भ्रम रहता है, मैं ये देखता हूं कि जब वो टैक्स पे करने वाली जब बात आती है तो उनको ये लगता है कि ये टैक्स उनकी जेब से जा रहा है या फिर उन्होंने जो प्रॉफिट ली है उसमें से जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं। आप भी स्टूडेंट हैं, आपको भी शायद ये भ्रम हो कि जो टैक्स 3B में पे किया जाता है वो व्यापारी अपनी जेब से पे करता है या फिर उसने जो प्रॉफिट ली है उस प्रॉफिट में से वो टैक्स पे करता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी 3B फाइल करेंगे और 3B फाइल करने पर व्यापारी पर जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स जो पे करता है वो ना तो उसको अपनी जेब से देना होता है ना ही अपनी प्रॉफिट से देना होता है। तो फिर ये पैसा कहां से दिया जाता है, आज इसी का विश्लेषण करेंगे। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई शॉप है जिस पर कि मोबाइल परचेज और सेल का कार्य किया जाता है। व्यापारी हैं जो कि मोबाइल को सेल करते हैं, सेल करने के लिए परचेज भी करनी होती है। अब हम समझते हैं इस विषय को कि 3B जब हम फाइल करते हैं तो उस समय जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स कहां से पे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं परचेज की। मोबाइल की शॉप है और हमने एक मोबाइल परचेज किया। मान लेते हैं कि हमारी ही शॉप है और हमने एक मोबाइल परचेज किया। यहां पर देखिए 1 पीस मोबाइल है और इसकी जो रेट है वो 1000 रुपए है, यानी 1000 रुपए का हमने ये मोबाइल परचेज किया। अब मोबाइल जो परचेज किया है, जो मोबाइल हमारा प्रोडक्ट है, उस पर जीएसटी 12% है, इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कुल टैक्स जो है वो 12% है। अब मान लेते हैं कि हम अपनी स्टेट से बाहर परचेज कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा, यानी टोटल टैक्स लगेगा। तो 1 पीस हमने मोबाइल परचेज किया 1000 रुपए का और इस पर 12% जीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स है, तो 120 रुपए उस हमारे बिल में, इनवॉइस में ये ऐड होकर आएगा। तो 1000 रुपए हमारे मोबाइल की रेट हो गई और 120 रुपए होगा इस पर टैक्स, यानी 1120 रुपए का हमको ये मोबाइल पड़ा जो हमने परचेज की। अब हमने जो परचेज की है, अब हम इसी मोबाइल को जब सेल करेंगे तो किस तरह से सेल करेंगे। तो आते हैं हम यहाँ पर सेल के कॉलम में। अब यहाँ पर देखिए 1 पीस मोबाइल है, 1000 रुपए इसकी रेट थी, तो ये देखिए 1000 रुपए यहाँ पर आ गया, यानी 1000 रुपए में हमने परचेज किया तो 1000 रुपए ये हो गया। अब जो माल हमने परचेज किया है उसको हम उतने में तो बेचेंगे नहीं, यदि उतने में बेचेंगे तो व्यापार करने का मतलब क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो मोबाइल हमने परचेज किया है उस पर हम अपनी प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हम इस पर 10% प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट ऐड 10% कर दिया, 10% हो गया 100 रुपए। 1000 रुपए का मोबाइल हमने परचेज किया, 10% हमने इस पर अपना मुनाफा प्रॉफिट जो थी वो ऐड की। अब ये 1100 रुपए में हमारी सेल रेट हो गई, यानी अब हम इसको क्या करेंगे, 1100 रुपए में बेचेंगे। ठीक है ना, जब हम ग्राहक को बेचेंगे तो इसको 1100 रुपए में बेचेंगे, इससे क्या होगा, 100 रुपए हमको जो मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो भी मिल जाएगा। 1100 रुपए में हम इसको बेचेंगे। अभी यहाँ पर जो हम टैक्स देकर आए हैं, परचेज करने पर जो 120 रुपए टैक्स देकर आए हैं वो अभी यहाँ पर इसमें ऐड नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है, सिर्फ मोबाइल की जो रेट थी वो मोबाइल की रेट आ गई और इसमें हमने मुनाफा ऐड किया था, तो 1100 रुपए हमने ये हमारे सेल रेट होगी, यानी 1100 रुपए में हम इसको बेचेंगे। अब दोस्तों चाहे जीएसटी टैक्स हो या इससे पहले वेट टैक्स था, कोई भी टैक्स हो, फॉर्मेट सीधा साधा और स्पष्ट है कि जब भी आप माल को सेल करेंगे, सेल करते समय आप जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स है उसको आप सेल करते समय ग्राहक से कलेक्ट करेंगे और उसको गवर्नमेंट को पे करेंगे। स्पष्ट नियम है। क्या नियम है कि जो भी व्यापारी हैं, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो,
जो भी व्यापारी हैं वो जब माल को सेल करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और प्रोडक्ट को सेल करते समय उस प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स परसेंटेज है जीएसटी का, वो ग्राहक से कलेक्ट करेंगे और उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये हमारी लायबिलिटी होगी। यानी ग्राहक से जो भी हम टैक्स कलेक्ट करेंगे वो हमारी लायबिलिटी होगी और वो हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। अब हमने क्या किया कि 1100 रुपए हमने मान ली, 1000 रुपए प्रोडक्ट की कीमत थी, 100 रुपए हमने इस पर मुनाफा ऐड कर दिया, 1100 रुपए में हम इसको बेचने जा रहे हैं, ये हमारी सेल रेट हो गई। और मोबाइल जो प्रोडक्ट पर उस पर 12% जीएसटी है, इंटीग्रेटेड टैक्स है। तो यहां पर मान के चलते हैं कि हम अपने स्टेट से बाहर ही बेचने जा रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैंने स्टेट से बाहर का ही रखा है। अब यहाँ पर जीएसटी 12% क्या हुआ, 1100 रुपए पर जब जीएसटी 12% लगाएंगे तो 132 रुपए हो जाएगा। अब हमने ग्राहक को जब माल सेल किया तो हमने 1100 रुपए तो रेट रख दी मोबाइल की, और 12% हमने उस पर जीएसटी टैक्स लगा दिया 132 रुपए, और 1132 रुपए में हमने ग्राहक को इसको सेल कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि हमने जो परचेज की थी 1000 रुपए में एक मोबाइल, वो 1000 रुपए कीमत भी आ गई, और जो मुनाफा हमको लेना था वो मुनाफा भी यहां पर आ गया। और इसके बाद जो जीएसटी हमको लेना था, टैक्स लेना था, वो टैक्स भी हमने ग्राहक से कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट किया तो क्या हुआ, 132 रुपए हमारी लायबिलिटी हो गई। और सबसे पहले क्या करते हैं, सरकार हमारी लायबिलिटी खड़ी करती है। तो 132 रुपए हम, गवर्नमेंट ने कहा कि 132 रुपए आप पे कीजिए, क्योंकि आपने जीएसटी के नाम पर, टैक्स के नाम पर ग्राहक से कलेक्ट किया 132 रुपए, और उसको आपको पे करना है। ये आपकी लायबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। अब 132 रुपए यदि हम सरकार को पे कर देंगे तो 120 रुपए जो हम जीएसटी देकर आए हैं परचेस पर, वो तो हमने यहां पर कहीं लिया नहीं है, क्योंकि यहां पर तो केवल मोबाइल की जो रेट थी वो है, 10% ऐड किया वो है, और सेल रेट 1100 रुपए है। अब 132 रुपए जो हमने टैक्स लिया है, वो गवर्नमेंट हमसे मांग रही है कि आपने 132 रुपए जो टैक्स कलेक्ट किया वो हमें पे कीजिए। तो ये हमारी लायबिलिटी है। अब इसमें से क्या करेंगे, 132 रुपए जब हम पे करने के लिए सरकार कहेगी, हमारी लायबिलिटी खड़ा करेगी, तो सरकार से हम ये भी कहेंगे कि हम जो टैक्स देकर आए हैं परचेस पर, वो भी तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं भी ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पर मोबाइल की जो रेट है वो है 10% प्रॉफिट है, और 1100 रुपए में हम इसको बेच रहे हैं, तो यहाँ पर केवल प्रॉफिट अभी इसमें ऐड हुआ है। और 132 रुपए जो हम ले रहे हैं ग्राहक से, वो आप मांग रहे हैं, तो फिर 120 रुपए जो हम देकर आए हैं परचेज के, वो कहाँ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये आपकी आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। परचेज करने पर जो भी आप टैक्स देते हैं वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के लिए क्लेम कीजिए, तो इसमें से माइनस हो जाएगी। अब क्या हुआ, 132 रुपए में 120 रुपए माइनस हो जाएंगे, यानी टैक्स लायबिलिटी में से 132 रुपए आपकी टैक्स लायबिलिटी है, इसमें से आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट 120 रुपए हुई, जो परचेज पर आप टैक्स देकर आए वो इसमें से माइनस कर लीजिए। तो 132 रुपए जो हमारी टैक्स लायबिलिटी थी, उसमें से हमने 120 रुपए आईटीसी, देखिए यहां पर देखिए टैक्स लायबिलिटी कितनी है भाई, 132 रुपए, जो हमने क्या किया, सेल करते समय ग्राहक से टैक्स के नाम पर कलेक्ट किया था 132 रुपए। 120 रुपए हम टैक्स देकर आए थे, तो ये हमारी आईटीसी है 120 रुपए। तो हमने 132 रुपए में यहां पर 120 रुपए आईटीसी माइनस कर दी। अब कितना बचा, 12 रुपए। तो गवर्नमेंट ने कहा अब ये 12 रुपए आप हमें पे कीजिए। आपने ग्राहक से टैक्स के नाम पर 132 रुपए वसूल किए, ठीक है ना। 120 रुपए आप टैक्स देकर आए परचेज पर, जो आपकी आईटीसी है, तो आप आईटीसी के लिए क्लेम कर दिया आपने। तो 132 रुपए में 120 रुपए आप माइनस कर दें, और 12 रुपए आप टैक्स जो आप पे बन रहा है 3V में, वो आप 12 रुपए पे कीजिए, और यही हमको सिर्फ पे करना है। अब ये 12 रुपए की बात करते हैं, ये 12 रुपए हमको जो टैक्स पे करना है, ये क्या 12 रुपए हमारी जेब से जा रहे हैं, या फिर हमने जो प्रॉफिट लिया उसमें से जा रहे हैं? नहीं, ना तो ये 12 रुपए हमारी जेब से जाएंगे, ना ही ये 12 रुपए हमारी प्रॉफिट में से जाएंगे। तो कहां से जाएंगे, आइए बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये देखिए 100 रुपए आपकी प्रॉफिट है, तो आपकी पूरी 100% प्रॉफिट आपके पास रहेगी, इसको बिल्कुल भी छुआ नहीं जाएगा, ये पूरी तरह से आपका सेफ रहेगा, ठीक है ना। 100 रुपए जो आपने प्रॉफिट ली उसमें से आपको पेमेंट पे नहीं करना है, ये 12 रुपए, ठीक है ना। अब इसके अलावा आपकी जेब से भी नहीं जाना है, कहां से जाएगा कि आपने 132 रुपए ये जो लिए हैं माल को सेल करते समय, प्रोडक्ट को सेल करते समय, 132 रुपए जो आपने जीएसटी टैक्स के नाम पर लिए हैं, उस 132 रुपए में से 120 रुपए आपने अपनी आईटीसी जो थी वो ले ली। अब 12 रुपए जो बचे हैं वो आपने जीएसटी के नाम पर जो टैक्स कलेक्ट किया था उसके 12 रुपए बचे हैं, वो 12 रुपए आपको पे करने हैं। यानी ये 12 रुपए जो एक्स्ट्रा थे वो हमने ग्राहक से कलेक्ट किए थे माल सेल करते समय,
तो ये 12 रुपए ग्राहक ने हमको जो जीएसटी के नाम पर दिए थे, वो 12 रुपए सिर्फ आपको टैक्स देना है। तो ये 12 रुपए ना तो आपके प्रॉफिट में से जा रहे हैं, ना ही आपकी जेब में से जा रहे हैं। ये 12 रुपए जो आपने 132 रुपए टैक्स कलेक्ट किया था, उसमें से 120 रुपए आप देकर आए थे, वो इसको माइनस कर दिया, तो 12 रुपए जो बच रहे हैं वो आपने ग्राहक से टैक्स के नाम पर लिया था, वो ही आपको पे करना है। यानी आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा। तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो भी रेगुलर रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, उनको अपनी जेब से एक भी पैसा टैक्स नहीं देना होता है। सारा टैक्स क्या है, आगे जाकर जो लास्ट यूज करेगा, जो कंज्यूमर होगा, जो उपभोक्ता होगा, वो जो यूज करेगा, वो सारा का सारा टैक्स उस पर जाने वाला है। तो आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि यदि आप व्यापारी हैं, रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप जो भी टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स आप वसूल कर चुके हैं टैक्स के नाम पर ग्राहक से, और जो टैक्स वसूल कर चुके हैं ग्राहक से और आपने अपनी आईटीसी जो देकर आए थे वो माइनस कर दी उसमें से। इसके बाद 12 रुपए जो आप पर बच रहे हैं टैक्स के, वो 12 रुपए आपको टैक्स पे करना है। तो ये इसका फॉर्मेट है। इसके अलावा आपको टेली के माध्यम से भी बताते हैं कि ये किस तरह से आप समझेंगे। दोस्तों ये टेली सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर अरिहंत सेलकॉम के नाम से हमने एक कंपनी बना रखी है। अब टेली में बताते हैं कि जब भी आप सेल करेंगे, परचेस करेंगे, तो उस सेल और परचेस के आधार पर यहाँ पर अपने आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 भी तैयार होता रहेगा। तो आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमने कुछ परचेज कर रखी थी। ये देखिए मैंने परचेज की है, आपको दिखाते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया था उसी आधार पर हमने ये परचेज की है। यहाँ पर देखिए मोबाइल हैंडसेट को एक पीस है और 1000 रुपए में हमने परचेज किया है और 120 रुपए यहाँ पर हमने क्या किया है, आईजीएसटी लगाया है। ठीक है ना। इसी आधार पर क्या है, हमने परचेज की। परचेज में मोबाइल हैंडसेट यहाँ पर आइटम में है, एक पीस है, 1000 रुपए का 1 पीस है और 1000 रुपए पर 120 रुपए, 12% टैक्स है, तो 120 रुपए यहाँ पर टैक्स लग गया और ये 1120 रुपए में हमको पड़ गया। तो ये हमने परचेज की एंट्री की। इसी तरह से क्या किया हमने, उसके बाद फिर सेल की एंट्री भी की है। इसी स्टॉक आइटम को हमने, इसी प्रोडक्ट को हमने सेल कर दिया। ये देखिए मोबाइल हैंडसेट है, एक पीस है और यहाँ पर 100 रुपए हमने मुनाफा ऐड करके 1000 में खरीदा था, तो ये 1100 रुपए हमने यहाँ पर रेट कर दी और 1100 रुपए पर क्या हुआ, 132 रुपए सेल करते समय हमने 132 रुपए ग्राहक से कलेक्ट किया। दीपक सेलकॉम थी, इसको मान लेते हैं कि हमने इसको माल बेचा और यहाँ पर देखिए 132 रुपए हमने इनसे कलेक्ट किया। अब हमने यहाँ परचेज की भी एंट्री कर ली और सेल की भी एंट्री कर ली। अब हमने जो परचेज और सेल की एंट्री की है उसके आधार पर यहाँ पर जीएसटी आर यानी जीएसटी रिपोर्ट है वो तैयार होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, डीओजी प्रेस किया तो ये देखिए जीएसटी रिपोर्ट पर आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है, गवर्नमेंट हमारी लायबिलिटी तैयार करती है, लायबिलिटी खड़ी करती है। यानी सबसे पहले हमको सेल की जानकारी देनी होती है। इसके लिए हमको जीएसटीआर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1 फाइल करना होता है और हमने जो सेल की उसकी जानकारी इसमें जाती है। जीएसटीआर 1 में क्या है, जो भी हम सेल करते हैं उसकी जानकारी जाती है और उस जो सेल हमने किया है उस पर जो टैक्स कलेक्ट किया है वो हमारी लायबिलिटी होती है। सबसे पहले जीएसटीआर 1 रिपोर्ट को देखते हैं। तो जीएसटीआर 1 को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर एक पीस, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है जीएसटीआर 1। ये जीएसटीआर 1 रिपोर्ट अपने आप तैयार हुई, कैसे, जब हमने सेल की। और सेल करते समय जो हमने एक सेल की थी वो यहाँ पर शो हो रही है और इस जगह आप देखेंगे तो टैक्स अमाउंट 132 रुपए शो हो रहा है। यानी R1 में जो भी टैक्स अमाउंट शो होगा, जीएसटीआर 1 में जो भी टैक्स अमाउंट शो होगा वो हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी। अब देखिए R1 में सबसे पहले हमको जानकारी देनी थी R1 की। यहाँ हमको कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ हमको जानकारी देनी है R1 में। तो R1 में हमने जानकारी दे दी कि हमने जो एक मोबाइल हैंडसेट था उसको सेल किया और 132 रुपए हमने ग्राहक से कलेक्ट किए। तो 132 रुपए यहाँ पर टैक्स अमाउंट में सो रहा है, ये हमारी लायबिलिटी है जिसको कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है। एस्केप की प्रेस करते हैं, जीएसटीआर 2 में चल के देखते हैं। जीएसटीआर 2 हालांकि अभी फाइल नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट ने अभी फाइल करने के लिए मना कर रखा है कुछ समय के लिए। आगे देखते हैं चालू करते हैं या ना करते हैं। तो देखिए जीएसटीआर को पोस्टपोन कर रखा है जीएसटीआर 2 को, लेकिन यहाँ पर जीएसटीआर 2 भी तैयार होता है। जीएसटीआर 2 में क्या शो होगा, जो हमने परचेस की है वो सारी की सारी जीएसटीआर 2 में शो होगी और इसमें जो टैक्स अमाउंट होगा वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी। अब जीएसटीआर 2 को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आ गया जीएसटीआर 2। ये आप देखेंगे यहाँ पर तो जीएसटीआर 2 शो हो रहा है और इसमें जो हमने परचेज की थी वो यहाँ पर शो हो रही है B2B इनवॉइस में। ठीक है ना। अब ये परचेज जो हमने की है वो परचेज में आप देखेंगे तो टोटल आईटीसी अवेलेबल इस जगह 120 रुपए शो हो रही है। यानी जो हमने परचेज की थी, परचेज करते समय जो हम टैक्स देकर आए थे
वो यहाँ पर टोटल आईटीसी अवेलेबल हो रही है 120 रुपए, यानी 120 रुपए हमने टैक्स पे किया था। ये हमारी आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और इसके लिए हम क्लेम करेंगे तो ये क्या होगा, हमारी जो लायबिलिटी है उसमें से माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा वो हम टैक्स पे करेंगे। अभी R2 की जानकारी नहीं जा रही है, पोस्टपोन कर रखा है सरकार ने। अब R1 की जानकारी में हमने जब R1 की जानकारी दी तो उसमें हमारी 132 रुपए टैक्स लायबिलिटी निकली। अब हमको 3B फाइल करना है और यहीं पर हमको टैक्स पे करना होता है। GSTR 3B को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर GSTR 3B आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। GSTR 3B रिपोर्ट तैयार है, जिसमें सेल और परचेज दोनों की जानकारी होती है, और इसी आधार पर पता चलता है कि कितना टैक्स हमको पे करना है यदि टैक्स बन रहा है तो। अब इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको परचेज और सेल दोनों इसमें शामिल होंगी। सबसे पहले है आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाई में देख रहे हैं तो यहाँ पर 132 रुपए टैक्स अमाउंट, यानी जो सेल की है। आउटवर्ड सप्लाई यानी हमने सेल की है, तो सेल करते समय 132 रुपए जो हमने टैक्स कलेक्ट किया था, जो हमारी लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो 132 रुपए यहाँ पर आ गई। ठीक है ना। अब इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ 4 नंबर की टेबल है, यहाँ पर शो हो रहा है एलिजिबल आईटीसी, यानी परचेज करते समय जो हमने टैक्स पे किया था वो 120 रुपए यहाँ पर शो हो रहा है। अब टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 132 रुपए, और आईटीसी कितनी है, 120 रुपए। 132 रुपए में 120 रुपए माइनस कर देंगे और 12 रुपए जो बचेंगे वो 12 रुपए हमको क्या करना है, 3B में गवर्नमेंट को पे करना है। और जो 12 रुपए पे भी करना है वो भी हमको अपनी जेब से पे नहीं करना है, क्योंकि 132 रुपए हमने टैक्स के नाम पर ग्राहक से कलेक्ट किए, और 132 रुपए हमने कलेक्ट किए, 120 रुपए हम देकर आए थे, तो 132 रुपए में 20 रुपए, 120 रुपए जो हम टैक्स देकर आए थे वो हमने अपना निकाल लिया यहाँ पर। अब 12 रुपए जो एक्स्ट्रा बचे वो भी हमने ग्राहक से लिए थे, और वो ही हमको गवर्नमेंट को पे करना है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि जो भी टैक्स हम पे करते हैं, अगर हम रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन हैं और हम जो भी टैक्स 3B में पे करते हैं, वो टैक्स ना तो हमें अपनी जेब से देना होता है और ना ही हमको अपनी प्रॉफिट में से देना होता है। वो टैक्स हमने माल को सेल करते हुए, प्रोडक्ट को सेल करते समय ग्राहक से जो कलेक्ट किया था, उसी में से जो आईटीसी घटाने के बाद, माइनस करने के बाद जो बच जाता है, वही हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि जो भी हमने टैक्स पे किया वो हमने ना तो अपनी जेब से टैक्स पे किया और ना ही हमने प्रॉफिट से टैक्स पे किया। तो आज ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और जो व्यापारी हैं जो ये समझते हैं कि जो टैक्स है हमको इतना टैक्स पे करना होता है, हमको इतना टैक्स पे करना पड़ता है, वो इस तरह से कहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जब आप देने जाते हैं तो आपको थोड़ा सा लगता है कि हमने टैक्स दिया। अगर आप चाहें तो जब भी आप माल सेल करें, माल सेल करते समय जो भी टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं उसी में से उसी समय आईटीसी काट के और बाकी जो पैसा है वो अलग डालते जाएं, तो आप जब टैक्स पे करने जाएंगे तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये टैक्स हमारी जेब से जा रहा है। दोस्तों इसी तरह से सरलता के साथ सारे विषय जो हैं वो आपको बताए जाते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप बहुत ही अच्छी तरह से टेली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख सकते हैं। अकाउंट जीएसटी से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद।